हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 11 की गणित का चैप्टर नंबर 5 समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण, इसका हम बेस आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि समृद्ध संख्या क्या होती है। देखिए, समृद्ध संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें दो भाग होते हैं, एक वास्तविक भाग और दूसरा काल्पनिक भाग। उसी को हम समृद्ध संख्या कहते हैं, जिसमें ऐसी संख्या जिसमें दो भाग होते हैं, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, उसी को हम समृद्ध संख्या कहते हैं। जैसे कोई समृद्ध संख्या को हम निरूपित करते हैं तो इस तरह से निरूपित करते हैं, x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी। यहाँ पर देखिए x क्या है, वास्तविक भाग है इस समृद्ध संख्या का, और आई वाई क्या है, एक काल्पनिक भाग है। तो इस टाइप की संख्याएं x प्लस आई वाई a प्लस आई बी, इस टाइप की जो भी संख्याएं होती हैं वो समृद्ध संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसमें दो भाग होते हैं, काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर आप एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस समीकरण को हल करें, इस समीकरण को आप हल करें तो आपको जो है, जो इसके मूल प्राप्त होंगे वो वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे, आपको काल्पनिक मूल मिलेंगे। तो सबसे पहले यूलर ने जो है -1 के वर्गमूल को आई से प्रदर्शित किया, आई मीन्स आयोटा से प्रदर्शित किया, और उन्होंने बताया कि आई इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ -1। आई को उन्होंने क्या बताया, रूट ऑफ -1, या आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बताया। तो जब हम किसी द्विघाती समीकरण को हल करते हैं तो उसमें जो है वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होते हैं, काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। इसीलिए यूलर ने क्या किया कि सबसे पहले -1 के वर्गमूल को उन्होंने आई से आयोटा से प्रदर्शित किया, और उन्होंने बताया कि आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 होता है, या आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो देखिए, इसके बेस को आपको हम बहुत विस्तार में नहीं, लेकिन आपको इसके बेस को मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई। अगर z कोई संयुग्मी, कोई समृद्ध संख्या दी गई है, यदि z कोई समृद्ध संख्या दी गई है x प्लस आई वाई, तो इस जो है समृद्ध संख्या के संयुग्मी को z बार से प्रदर्शित किया जाता है, z बार, और z बार इज इक्वल टू होता है x माइनस आई वाई। यानी कहने का मतलब x प्लस आई वाई, यहाँ देखिए प्लस लगा हुआ, इसी के बीच के चिन्ह को जब आप बदल देंगे तो इस समृद्ध संख्या z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई का संयुग्मी z बार मिल जाएगा, और z बार होता है x माइनस आई वाई। तो कहने का मतलब किसी भी संख्या का संयुग्मी, अगर z कोई समृद्ध संख्या दी गई तो उसका संयुग्मी z बार होगा, और z बार क्या होगा, अगर समृद्ध संख्या z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है तो इसकी संयुग्मी z बार इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस आई वाई। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, अगर कोई समृद्ध संख्या z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई दिया है, इसका मापांक मॉड ऑफ z, इसका मापांक मॉड ऑफ z से हम निरूपित करते हैं, और मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, कोई भी समृद्ध संख्या जैसे दी गई है 3 + 4i दिया है, 3 + 4i दिया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम x प्लस आई वाई से इसकी तुलना कर दें तो x के स्थान पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और y के स्थान पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और जब हम इसका मापांक ज्ञात करेंगे, यानी मॉड ऑफ z ज्ञात करेंगे, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर रूट
25 आ जाएगा 5। तो इस तरह से अगर कोई समृद्ध संख्या z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दी है तो उसका मापांक क्या होता है, मॉड ऑफ z होता है, और मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका कोणांक क्या होता है, कोणांक थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y अपान एक्स। इसका एक कोणांक है थीटा, कोणांक को हम थीटा से दिखाएंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स y अपान एक्स। अगला पॉइंट देखिए, यदि कोई समृद्ध संख्या दी गई है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका ध्रुवीय निरूपण होता है x प्लस आई वाई का ध्रुवीय निरूपण होता है r फिर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। जब हम x प्लस आई को r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में लिखते हैं तो ये कहा जाएगा कि समृद्ध संख्या का ये ध्रुवीय निरूपण है, जहाँ पर r क्या होता है, r होता है इसका मापांक, r क्या होता है इसका मापांक, और मापांक क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मापांक z, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या निकाला गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या होता है, इसका इस समृद्ध संख्या का क्या होगा, मापांक होगा, और थीटा क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, यानी इसका कोणांक होगा। तो जब हम किसी भी समृद्ध संख्या z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कोई भी समृद्ध संख्या हो, अगर उसको हम r फिर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं, ये कहा जाएगा कि वह जो है उस समृद्ध संख्या का ध्रुवीय निरूपण है, जहाँ पर r क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या है tan इनवर्स y अपान एक्स। अगला पॉइंट देखिए, अगर दो समृद्ध संख्याएं दी गई हैं z1 और z2, अगर दो समृद्ध संख्याएं दी गई हैं z1 और z2, तो कोणांक z1 बटे z2 ये बराबर होता है कोणांक z1 माइनस कोणांक z2। अगर दो समृद्ध संख्याएं दी गई हैं, एक समृद्ध संख्या को अगर हम z1 मान लें और दूसरी समृद्ध संख्या को हम z2 मान लें, तो पहली समृद्ध संख्या का कोणांक बटे दूसरी समृद्ध संख्या का कोणांक ये बराबर क्या होता है, पहली समृद्ध संख्या का कोणांक माइनस दूसरी समृद्ध संख्या का कोणांक। अगला पॉइंट देखिए, अगर किसी द्विघाती समीकरण का एक मूल अल्फा प्लस आई बीटा है, तो उसका दूसरा मूल जो है इसी समृद्ध संख्या का संयुग्मी होता है, और होता क्या है अल्फा माइनस आई बीटा। यानी अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा प्लस आई बीटा है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा। अब आप देखिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, समृद्ध संख्याओं के प्रगुण क्या क्या हैं, इनके गुण क्या हैं। देखिए अगर a प्लस आई बी कोई पहला प्रगुण है, अगर a प्लस आई बी कोई समृद्ध संख्या है, वह समृद्ध संख्या 0 के बराबर है। किसी समृद्ध संख्या का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो उसमें a का मान भी 0 होगा और b का मान भी 0 होगा, तभी समृद्ध संख्या का मान 0 आएगा। अब यहाँ देखिए अगर a के स्थान पर आप 0 रख दें और b के स्थान पर 0 रख दें, तभी बराबर 0 आएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई समृद्ध संख्या a प्लस आई बी दी गई है और वो 0 के बराबर दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू 0 होगी, तभी उस समृद्ध संख्या का मान 0 आएगा। ये पहला प्रगुण है। दूसरा गुण इसका क्या है, अगर दो समृद्ध संख्याएं बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, तो उसका वास्तविक भाग के बराबर होता है और काल्पनिक भाग के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए दो समृद्ध संख्याएं हैं, एक समृद्ध संख्या a प्लस आई बी और दूसरी समृद्ध संख्या c प्लस आई डी। ये दोनों समृद्ध संख्याएं बराबर हैं, a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी, ये दोनों समृद्ध संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका जो वास्तविक भाग होगा वो वास्तविक भाग के बराबर होगा। इसका वास्तविक भाग a है, उसका वास्तविक भाग c है, यानी a और c क्या होंगे, a बराबर c होगा। और इसका काल्पनिक भाग आई बी इज इक्वल टू आई डी होगा, यानी i से i कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू d हो जाएगा। तो यदि दो समृद्ध संख्याएं बराबर हैं तो उनका वास्तविक भाग के बराबर होता है और काल्पनिक भाग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर हमने ये दिखाया है
ए प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी। तो ए इज इक्वल टू सी होगा और बी इज इक्वल टू डी होगा। इसका अगला गुण देखिए, अगर 3 समृद्ध संख्याएं दी गई हैं, जेड दिया है, Z1 दिया है, Z2 दिया है, 3 समृद्ध संख्याएं अगर दी गई हैं तो इसमें देखिए अगर कोई समृद्ध संख्या Z है और उस समृद्ध संख्या में उसके संयुग्मी को आप जोड़ते हैं, कोई भी समृद्ध संख्या है और उस समृद्ध संख्या में आप उसके संयुग्मी के जोड़ते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? 2 रियल जेड मिलेगा। 2 रियल जेड का मतलब होता है कि 2 इंटू वास्तविक भाग समृद्ध संख्या का। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, लिखा है जेड प्लस जेड बार। इसका मतलब एक समृद्ध संख्या है और उस समृद्ध संख्या में उस समृद्ध संख्या का संयुग्मी जोड़ा जा रहा। अगर एक समृद्ध संख्या जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसकी संयुग्मी जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स माइनस आई वाई। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, जेड प्लस जेड बार कर दें, तो हमको क्या मिलेगा? एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आ गया 2x। 2x का मतलब हुआ 2 रियल जेड, 2 रियल जेड। इसका मतलब उस समृद्ध संख्या का जो है रियल भाग दुगुना होगा, वास्तविक भाग क्या होगा? दुगुना होगा। इसी तरह से अगर 2 समृद्ध संख्याएं दी गई हैं और उस समृद्ध संख्या दी गई है तो उस समृद्ध संख्या में उसके संयुग्मी समृद्ध संख्या को जब आप माइनस करेंगे, जेड माइनस जेड बार करेंगे, तो देखिए एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 आई वाई हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 2 इमेजिनरी जेड। यानी कहने का मतलब एक समृद्ध संख्या दी गई है, उस समृद्ध संख्या में उसके संयुग्मी को जब आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 इमेजिनरी, उस संख्या का दुगुना इमेजिनरी वाला भाग मिल जाएगा। ये है। अगला पॉइंट आता है, देखिए इसका सी पॉइंट है, जेड बार का बार। देखिए डबल बार, देखिए जेड बार फिर बार लगाया गया। देखिए अगर जेड कोई समृद्ध संख्या एक्स प्लस आई वाई तो जेड बार क्या होगा? जेड बार होगा एक्स माइनस आई वाई। क्या होगा? जेड बार का मतलब इस समृद्ध संख्या का संयुग्मी, जेड बार हो गया एक्स माइनस आई वाई। फिर इसी जेड बार का फिर आप बार निकालेंगे, जेड बार का बार जब आप निकालेंगे तो इसका फिर संयुग्मी लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स प्लस आई वाई मिलेगा। और एक्स प्लस आई वाई मीन्स क्या हो गया? जेड। यानी जेड डबल बार इज इक्वल टू क्या होता है? जेड होता है। इसी तरह से जेड इंटू जेड बार आप निकालेंगे, जेड में जेड बार का जब आप गुणा करेंगे आपको क्या मिलेगा? उस समृद्ध संख्या का मापांक का स्क्वायर मिल जाएगा। आप इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, इसको आगे हम नहीं बता रहे हैं, आप इसको करिएगा। देखिए इसका डी वाला पार्ट, जेड इंटू जेड बार। जेड इंटू जेड बार का मतलब क्या हुआ? जेड इंटू जेड बार का मतलब हुआ कि किसी समृद्ध संख्या में उसके संयुग्मी से जब आप गुणा करेंगे तो उस समृद्ध संख्या के मापांक का स्क्वायर मिल जाएगा। उस समृद्ध संख्या के मापांक का क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा। आप देख भी सकते हैं, देखिए अगर जो है एक समृद्ध संख्या दी गई एक्स प्लस आई वाई, इसका संयुग्मी क्या होगा? एक्स माइनस आई वाई। जब हम जेड इंटू जेड बार करेंगे तो इसका मतलब एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ये मिला आपको। जब आप इसका गुणा करेंगे तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप का है। जब आप गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 इंटू वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। क्योंकि जेड इज इक्वल टू क्या होता है? क्योंकि मापांक क्या होता है? मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला पॉइंट, यानी कहने का मतलब
किसी समृद्ध संख्या का उस समृद्ध संख्या के संयुग्मी से जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा उस समृद्ध संख्या के मॉड का स्क्वायर, मापांक का वर्ग मिल जाएगा। इसी तरह से अगर दो समृद्ध संख्याएं दी गई हैं Z1 और Z2, Z1 और Z2 दो समृद्ध संख्याएं दी गई हैं और इन दोनों समृद्ध संख्याओं को जब आप जोड़ देंगे, इन दोनों समृद्ध संख्याओं को जोड़ देंगे और पूरे पर आप बार लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, Z1 बार प्लस Z2 बार। ये वाला पॉइंट है, ये वाला Z1 प्लस Z2 दोनों पर देखिए बार लगा हुआ है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Z1 बार प्लस Z2 बार मिल जाएगा। आप जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लेके यहाँ समझा उस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से Z1 माइनस Z2 का पूरे पर बार लगा हुआ है तो हो जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार। इसी का अगला पॉइंट देखिए, Z1 इंटू Z2 टोटल पर बार लगा हुआ है Z1 और Z2 पर तो हो जाएगा Z1 बार इंटू Z2 बार। और अगला है Z1 इंटू Z2 मॉड ऑफ तब बार लगा हुआ है हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 बार इंटू मॉड ऑफ Z2 बार। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, कोई भी द्विघात समीकरण अगर दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, कोई भी द्विघात समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो उसका समृद्ध हल निकालने का फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी को हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। यही आपका श्रीधराचार्य का सूत्र है। कोई भी अगर द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसके समृद्ध हल को ज्ञात करने के लिए हम x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a से ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से ये आपका इस चैप्टर का समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण का ये बेस था। आप इसके बेस को आप विधिवत पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन बहुत, इस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल आप इसके बेस को आपको याद रहना चाहिए। धन्यवाद।